नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हथेली में ऐसी रेखाओं और चिन्हों के बारे में बात करेंगे जो अधिकतर सभी व्यक्तियों के हाथों में पाए जाते हैं और जिसको देखकर आप भी अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि स्त्री अपने बाहिने हाथ को देखे और पुरुष अपने दाहिने हाथ को देखें। तो वैसे ही वीडियो बनाने के लिए हमने बाहिने हाथ को ले लिया है, ठीक है। तो ये स्त्री का हाथ है, लेकिन इसमें जो भी मतलब कि चिन्ह होंगे, निशान होंगे, रेखाएं होंगी, वो पुरुष के हाथों में भी देखी जाएंगी और दोनों का ही सेम आंसर निकलेगा। तो जैसे कि ये जो सबसे पहली मेन रेखा होती हैं, वैसे 3 मेन रेखाएं होती हैं, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हृदय रेखा के बारे में। तो जो आपके सबसे छोटी वाली लिटिल फिंगर के नीचे से एक मेन रेखा निकलती है कुछ इस प्रकार से, वो होती है आपकी हृदय रेखा। और यह रेखा कहीं पर भी जा सकती है, मतलब कि आपकी बीच वाली उंगली तक भी जा सकती हैं और उसके साथ वाली उंगली, यानी कि इसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं, इस उंगली पर भी जा सकती है, या फिर इसके आगे बढ़कर बहुत ही आगे भी जा सकती है। तो यदि यह हृदय रेखा आपके शनि पर्वत तक है, मतलब कि बीच वाली उंगली के नीचे तक आती है, व्यक्ति बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के होते हैं। स्वार्थपन भी होता है इन लोगों में, मतलब कि हर चीज़ में ये अपना ही बेनिफिट सोचते हैं। और तो और अगर किसी की ये सहायता भी करते हैं तब भी इनको अपना ही फ़ायदा नज़र आता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है अगर मैं इनकी सहायता करता हूँ। टोटली किसी की भावना में ज़्यादा नहीं बहकते हैं, बल्कि दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। और अब यदि यदि यही हृदय रेखा आपके गुरु पर्वत तक कुछ इस प्रकार से यहाँ तक आ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति मतलब कि अपोजिट ही बताता है, जो भी हमने बताया उससे बिल्कुल ही अपोजिट है। जैसे कि इस प्रकार के व्यक्ति काफ़ी हृदयवान होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। किसी की भी यदि सहायता करते हैं तो उसमें अपना फ़ायदा नहीं सोचते हैं, बल्कि उसी का ही फ़ायदा सोचते हैं, सामने वाले का। भावुक भी हो जाते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं और दान करने वाले भी होते हैं। और अगर आपकी हृदय रेखा गुरु पर्वत से भी कुछ इस प्रकार से यहाँ तक आगे तक पहुँच जाती है, तो ऐसे व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं, अपने सामने वाले व्यक्ति के लिए कुछ ज़्यादा ही पोसेसिव हो जाते हैं। मतलब जो भी इनका लाइफ पार्टनर भी होगा तो उसके लिए तो हद से ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही पोसेसिव हो जाएंगे। अगर किसी ने उसके ऊपर हाथ भी रख दिया, मतलब कि ऐसे ही फ्रेंडली भी, तब भी मतलब कि उस व्यक्ति से इनको घृणा भाव जल्दी हो जाता है। यदि इनका जीवन साथी किसी से ज़्यादा बात भी कर रहा होता है तो इनको यह भी पसंद नहीं आता। लेकिन यदि हृदय रेखा आपके शनि पर्वत तक पहुंचती है और उसमें से एक और रेखा निकलकर आपके गुरु पर्वत तक भी पहुंच जाती है, तो ये आपके अंदर 2 प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाएगी। जैसे कि एक शनि पर्वत आपको प्रैक्टिकल बनाएगा और दूसरी रेखा गुरु पर्वत पर आपको दयालु किस्म का बना देगी। ये 2 फेस ही इनको इनके जीवन में, इनके करियर में इनको काफ़ी सफलता भी प्राप्त करवाते हैं। अब हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से मिलकर ही आरंभ होती है और मस्तिष्क रेखा व्यक्ति की बुद्धि और ज्ञान को दर्शाती है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में ज़रा सा अंतर होता है, उनके विचार बहुत ही स्वतंत्र होते हैं। वहीं जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में ज़्यादा दूरी होती है, बहुत ही ज़्यादा दूरी होती है, तो वे लोग बिना सोच विचार के ही कार्य कर जाते हैं। किसी भी काम को करने से पहले ये लोग ज़्यादा नहीं सोचते और जो भी इनको अपनी राय देता है तो इनको अच्छा भी नहीं लगता, जिस कारण से अपने जीवन में कई बार मार भी खा जाते हैं। और जिनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आगे से जुड़कर कुछ इस प्रकार से सीध में, मतलब कि इस प्रकार से चल रही हो, तो ऐसे लोग काफ़ी तेज़ दिमाग वाले होते हैं, मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं। लेकिन यदि मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत तक कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर ही आ जाए तो ऐसे लोग काफ़ी काल्पनिक होते हैं। इनके दिमाग में मतलब कि हर टाइम कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। अब हम बात करेंगे जीवन रेखा के बारे में। जीवन रेखा व्यक्ति की सेहत और उसके जीवन के बारे में बताती है। जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से घुमाव लेके आपके शुक्र पर्वत के अंत तक जाती है और केतु पर्वत के साथ ही होती है। लेकिन कई लोगों के हाथ में यह रेखा ऊपर तक ही आकर रुक जाती है। तो आप अपनी जीवन रेखा के बीच तक के हिस्से को 50 की उम्र में बांट लीजिए। वैसे तो आज के समय में लोगों की अंतिम उम्र ज़्यादातर 70-80 तक की एज तक की होती है, तो हम इसको 70-80 की एज तक की रखेंगे। जैसे कि 50 की उम्र बीच में हो गई और उसके आगे आगे 60, 70, 80, ठीक है। तो उससे पहले 10, 20, 30, 40 और ये 50। अब इस प्रकार से आप अपनी उम्र का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन उसी दौरान यदि आपकी जीवन रेखा यहाँ तक आकर रुक जाती है, लेकिन उसके आगे टूट कर कुछ इस प्रकार से चलती है और उसी के साथ ही यहाँ पर एक और स्पॉटी लाइन
कुछ इस प्रकार से आ जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में इस दौरान बहुत ही बीमार हो सकता है, लेकिन वो मरते मरते बच जाएगा। उसी दौरान यदि व्यक्ति की जीवन रेखा काफ़ी स्पष्ट है और लंबी है, गहरी है, तो और मतलब कि अन्य कोई रेखाएं भी इसको ना काटती हो, कोई अन्य अशुभ चिन्ह भी ना हो, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी स्वस्थ रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। अब हम बात करेंगे हथेली में बनने वाले विष्णु चिन्ह के बारे में। तो सबकी हथेली में सबसे ऊपर होती है हृदय रेखा। यह रेखा गुरु पर्वत के पास जाकर 2 भागों में बट जाती है। 2 भागों में बटकर यह रेखा तर्जनी और मध्यम अंगुली के बीच में जाकर यदि अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा आकृति बनाती है तो इसे विष्णु चिन्ह कहते हैं। यह चिन्ह भगवान विष्णु को समर्पित होता है और जिस किसी के भी हाथ में यह चिन्ह होता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। ऐसे लोगों को हर काम में सफलता मिलती है और जल्द ही इन्हें अपने जीवन में हार का मुख नहीं देखना पड़ता। वी के चिन्ह के अलावा भी ऐसे बहुत से चिन्ह होते हैं जो काफ़ी शुभ माने जाते हैं, जैसे कि हथेली में बनने वाला एम का निशान। एम का निशान भी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा से मिलकर बनता है कुछ इस प्रकार से। यह निशान स्पष्ट होना चाहिए, कोई अन्य रेखा आकर इसको ना काटती हो, तो यह तभी इसके शुभ परिणाम मिलते हैं। साथ ही जिनकी भी हथेली में एम का निशान हो, ऐसे लोगों के पास धन की कमी नहीं होती। 40 की उम्र के बाद विशेष सफलता मिलती है इन्हें और अपार धन दौलत के मालिक होते हैं। ये लोग अपने लाइफ पार्टनर के मामले में भी काफ़ी लकी होते हैं। अपने पार्टनर से इनको हमेशा सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है। साथ ही ये लोग अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से, मेहनत से घबराते नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं। ऊंचाइयां भी पार करनी पड़े तो उसको भी पार करके सफलता को हासिल करते हैं। अब बात करेंगे हथेली में बनने वाली विवाह रेखा के बारे में। तो ये रही आपकी सबसे लिटिल फिंगर और उसके नीचे होता है बुध पर्वत और इसी स्थान पर पाई जाती है विवाह रेखा। जैसे कि आपकी हृदय रेखा है और उसके ऊपर होगी है विवाह रेखा। मान लीजिए कि आपकी हथेली में 2 बड़ी बड़ी कुछ इस प्रकार से रेखाएं बनती है, लेकिन उसके साथ साथ छोटी छोटी रेखाएं, तो उसमें से जो गहरी बड़ी स्पष्ट रेखाएं हैं वो तो आपकी होगी विवाह रेखा, लेकिन जो बाकी की छोटी छोटी अन्य रेखा होगी वो आपकी प्रेम प्रसंग वाली रेखा है। ये छोटी छोटी रेखाएं आपके लव अफेयर्स को दर्शाती हैं। साथ ही कुछ ऐसी भी रेखाएं होती है जिनके जो उन्हें भी दर्शाती है जिनका आपके साथ काफ़ी करीबी रिश्ता होता है। अब यदि यह विवाह रेखा इस पर्वत के बीचों बीच आती है तो मतलब कि आप इन उम्रों को बांट लीजिए 25-25 की उम्र में, इन 2 भागों को, और ये बीच वाला भाग आए आपका 25 की उम्र तक का। यदि इस बीच वाले हिस्से से पहले ही अगर आपकी विवाह रेखा निकलती है तो मतलब कि 25 की उम्र से पहले आपका विवाह हो जाएगा। लेकिन यदि इस बीच वाले हिस्से के बाद विवाह रेखा निकलती है तो 25 की उम्र के बाद होगा। गहरी स्पष्ट विवाह रेखा आपके सुखी वैवाहिक जीवन को दर्शाती है, लेकिन यदि विवाह रेखा टूटी फूटी है, अन्य रेखाएं काटती हो, तो आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव, मतभेदों आदि को दर्शाती है। इसके साथ फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें।